हम लोग जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है, बाद में वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी जब हम काम खुद करते हैं तो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर द्वारा लग जाता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो टेंस का है वो आपको बताया गया था, और आप ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द रहते हैं। तो जब इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर में से कोई एक, यानी अगर एक वचन सब्जेक्ट है करता है तो इज, आई है तो एम, बहुवचन करता है तो आर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट लिख करके पैसिव वॉइस बना देते हैं। जैसे सीता एक किताब पढ़ती है, तो ये एक्टिव वॉइस है। सीता एक किताब पढ़ती है क्योंकि सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा सीता रीड्स ए बुक। एक्टिव वॉइस हो गया, सीता रीड्स ए बुक। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ऑब्जेक्ट है बुक, तो ए बुक पहले लिख देंगे। इसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, तो ए बुक एक वचन है तो इज आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है, तो ए बुक इज रेड। फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट सीता है तो बाई सीता। ए बुक इज रेड बाई सीता। इसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं। वे लोग यह काम करते हैं। वे लोग यह काम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वे लोग, दे करते हैं, डू, तो चूंकि बहुवचन है तो डू ही रहेगा, डज नहीं होगा। दे डू यह काम, दिस वर्क, दे डू दिस वर्क। अब अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क, फिर इज, डू का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, दिस वर्क इज डन बाई, फिर सब्जेक्ट दे है, देम हो जाएगा, दिस वर्क इज डन बाई देम। तो ट्रांसलेशन ये एक्टिव है और ये पैसिव है। इसको कॉपी पे लिख लीजिए। तो बच्चों, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हम बना लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लास्ट में आ गया
तो पैसिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव नकारात्मक वाक्यों पे आते हैं। NEGATY निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद नॉट, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, सीता एक किताब नहीं पढ़ती है। सीता एक किताब नहीं पढ़ती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सीता डज नॉट रीड ए बुक। सीता डज नॉट रीड ए बुक। ये एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट पहले है। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए बुक, ए बुक पहले आ गया। एक वचन है तो इज आएगा और इसके बाद नॉट। ए बुक इज नॉट रेड बाई सीता। ए बुक इज नॉट रेड बाई सीता। ये देखिए सेकंड, वे लोग यह काम नहीं करते हैं। यहां पे हम नहीं लगा देते हैं, नकारात्मक बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस हो गया, वे लोग यह काम नहीं करते हैं, तो इसका निगेटिव ट्रांसलेशन होगा एक्टिव वॉइस में they do not do this work। यहां पे डू हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ आया, और यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। दे डू नॉट डू दिस वर्क। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दिस वर्क, एक वचन है दिस वर्क, इसके बाद नॉट लग जाएगा। दिस वर्क इज नॉट डन बाई देम। इस तरह से इसे पैसिव बना लेंगे। तो आप इसको कॉपी में कॉपी कर लें। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर में से किसी एक के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बॉय, फिर सब्जेक्ट। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यदि आप इसे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर
इज एम आर में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे सेंटेंस है, सीता यह किताब क्यों पढ़ती है? सीता यह किताब क्यों पढ़ती है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज सीता रीड दिस बुक? वाई डज सीता रीड दिस बुक? अब इसे हम पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड वाई पैसिव वॉइस में भी लिख देंगे पहले वाई, फिर इज एम आर में से कोई एक, दिस बुक एक वचन है तो इज आएगा, वाई इज दिस बुक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, वाई इज दिस बुक रेड बाय सीता, ये पैसिव वॉइस हो गया। वाई इज दिस बुक रेड बाय सीता। एक और सेंटेंस देखते हैं, वे लोग यह काम कहां करते हैं? वे लोग यह काम कहां करते हैं? इसका ट्रांसलेशन होगा, डब्ल्यू वाला शब्द है तो वेयर आएगा, वेयर वे लोग है बहुवचन तो डू आएगा, वेयर डू दे डू यह काम, दिस वर्क। ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट पहले आया। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, और आपने नियम में स्ट्रक्चर में देखा है कि क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले होता है, यानी वेयर यहां भी पहले होगा, वेयर, फिर इज एम आर में से कोई एक, दे, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, एक वचन है, दिस वर्क एक वचन सिंगुलर नंबर, तो दिस वर्क के लिए इज आएगा, वेयर इज दिस वर्क, वेयर इज दिस वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन, वेयर इज दिस वर्क डन बाई दे, सब्जेक्ट दे है तो बाई देम, दे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम हो जाता है। वेयर इज दिस वर्क डन बाई देम। तो इस तरह बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आप इसे कॉपी में कॉपी कर लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे।
अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं किसी भी टेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे आपने देखा था ट्रांसलेशन में, टेंसेस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, उसी तरह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। तो इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीता यह किताब क्यों नहीं पढ़ती है, अगर होता सीता यह किताब क्यों नहीं पढ़ती है, इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव नहीं लग गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो इसका ऑब्जेक्ट पैसिव बनेगा। वाई इज दिस बुक ऑब्जेक्ट नॉट, वाई इज दिस बुक नॉट रेड बाई सीता, वाई इज दिस बुक नॉट रेड बाई सीता। इसी तरह होता वे लोग यह काम कहां नहीं करते हैं, कहां नहीं करते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। वेयर इज दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क के बाद नॉट। वेयर इज दिस वर्क नॉट डन बाई देम। तो इस तरह बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे टेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करते समय। तो इस तरह से आप इसे एक्सरसाइज को करेंगे। पहले तो आप इसे कॉपी में कॉपी कर लें, उतार लें, और बुक्स में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उन एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, उन कंफ्यूजन को रिप्लाई किया जाएगा और कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है इस चीज को कॉपी पे उतारना, क्योंकि आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ग्रामर आप सीखेंगे। तो आप इस चीज को कॉपी पे, फेयर कॉपी पे कॉपी करें और एक्सरसाइजेस को, बुक्स के एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करें।